नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। समझिए.com में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस खौफनाक सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक तरफ आसमान में अजीबोगरीब बदलाव दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारी पाताल की गहराइयों में कुछ ऐसा खौल रहा है जो पूरी मानव सभ्यता को लील सकता है। जी हां, विज्ञान जिसे महज एक भूगर्भीय घटना कहा जा रहा है, क्या वो वास्तव में महाविनाश का अलार्म है? समुद्र की उस नीली और शांत दिखने वाली चादर के नीचे जहां सूर्य की किरणें भी दम तोड़ देती हैं, वहां धरती का सीना बीच से फट गया है। जी हां, इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने अपनी आंखों से समुद्र के सीने को दो हिस्सों में चिरते हुए देखा है, फटते हुए देखा है। यह कोई साधारण दरार नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाले उस भयंकर लावे का गवाह है जो नए युग या शायद महाप्रलय की शुरुआत कर रहा है। आज की पूरी दुनिया में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यूरोप भीषण गर्मी से झुलस रहा है तो भारत के कई राज्यों में ऐसी विनाशकारी बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं जो कभी नहीं देखी होंगी। तो क्या इन सब का संबंध समुद्र के नीचे मची इस उथल पुथल से है? क्या हमारी धरती के भीतर की टेक्टोनिक प्लेट्स किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं? आज समझिए.com में इसी बात पर चर्चा। मेरे साथ बने रहिए। जब भी ज्वालामुखी का नाम आता है तो हमारे जहन में किसी ऊंचे पर्वत की तस्वीर उभरती है जिसके शिखर से धधकता हुआ लाल रंग का लावा, राख और जहरीली गैस आसमान को काला कर देती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही तबाही का मंजर पानी के अथाह समुद्र के नीचे घटित होने लगे तो फिर क्या होगा? समुद्र की वो नीली गहराइयां जहां पर खामोशी का राज होता है, वहां धरती के भीतर छुपे मानो एक महादानव ने अपनी आंखें खोल दी हैं। समुद्र के नीचे ऐसा ज्वालामुखी फटा है जिसने चारों तरफ खौलती हुई आग का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। यह घटना साबित करती है कि हमारी पृथ्वी के भीतर का तापमान इस कदर बढ़ चुका है कि अब लावे को बाहर निकलने के लिए पहाड़ों की जरूरत नहीं रही है। उसने समुद्र की छाती को भी फाड़ दिया है। पानी और आग का यह मिलन इतना भयानक है कि समुद्र का पानी उबल रहा है, जलीय जीवन त्राही त्राही कर रहा है। यह सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि दुनिया भर के समुद्रों के नीचे ऐसे हजारों गुप्त ज्वालामुखी अब सक्रिय हो उठे हैं। अगर यह सब एक साथ फट गए तो समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ जाएगा कि दुनिया के बड़े बड़े शहर तटीय इलाकों से गायब हो जाएंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में मैं आपको विज्ञान की उस सबसे बड़ी खौफनाक खोज से लेकर हमारे प्राचीन ग्रंथों के उन गुप्त रहस्यों तक ले जाऊंगा जो इस बात की गवाही देते हैं कि जब जब पंच महाभूतों का संतुलन बिगड़ा है तब तब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि समुद्र की अथाह गहराइयों से उबलता हुआ ये सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम विनाश के अंतिम मुहाने पर खड़े हुए हैं? बड़ी प्राकृतिक घटनाएं घटने जा रही हैं। इंसान ने चांद पर तो कदम रख दिया, मंगल पर बस्तियां बसाने की सोच रहा है, लेकिन खुद वो जिस धरती पर रहता है उस धरती के हिस्से से अनजान है जो 70% पानी से ढका हुआ है। आपने सुना होगा, मैं आपको यहां पर रोककर 2 लाइन बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा, समुद्र का पानी, कहा जाता है ना कि समुद्र एकदम शांत होता है।
दूर दूर तक समुद्र के नीचे सब कुछ शांत होता है, हलचल बहुत ज़्यादा नहीं होती है। समुद्र के जो जीव जंतु हैं वो आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। समुद्र के नीचे की दुनिया इतनी शांत है, इतनी सुंदर है कि जितनी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अब समुद्र आग उगल रहा है। दरअसल हाल ही में भूभौतिकविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने इतिहास में वो कर दिखाया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों ने अपनी आंखों से वास्तविक समुद्र में समुद्र के तट को बीच से फटते हुए देखा है। यह कोई कयास या काल्पनिक कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक सेंसस के रिकॉर्ड से रिकॉर्ड की गई बात है। यह एक वैज्ञानिक सच है जो मैं आपको बता रहा हूं। समुद्र की गहरी पपड़ी अचानक से तड़फ उठी और देखते देखते वो दो हिस्सों में फट गई। वैज्ञानिकों के लिए यह नजारा जितना अद्भुत था उससे कहीं ज्यादा खौफनाक भी था। जैसे ही समुद्र की जमीन फटी, उसके भीतर से सदियों से दबा हुआ उबलता हुआ मैग्मा लावा बाहर आने लगा। यह सब कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ कि महज कुछ ही दिनों के भीतर समुद्र की सतह पर एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बदल गया। वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि जो प्रक्रिया लाखों सालों में धीमी गति से होती थी वो अचानक से इतनी आक्रामक और तीव्र कैसे हो गई है। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि पृथ्वी के गर्भ में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक चक्र चल रहा है जो इंसानी समझ और नियंत्रण से कोसों दूर है, या इंसान इसे समझ नहीं पा रहा है। समुद्र तट पर इस तरह के अचानक से फटना बात का सीधा संकेत है कि धरती के भीतर का दबाव अब अपनी चरम सीमा को पार कर रहा है और यह दबाव कभी भी किसी महाविनाशकारी भूकंप या फिर सुनामी को जन्म दे सकता है। खौफनाक मंजर कहीं दूर प्रशांत महासागर में नहीं, बल्कि हमारे अपने हिंद महासागर के सीने में फटा है। भारत के ठीक नीचे फैले इस विशाल महासागर के तट में एक ऐसी भयावह घटना हुई है जिसने देश की सुरक्षा और वैज्ञानिक गलियारों में चिंता की लहर दौड़ा दी है। तमाम रिपोर्ट बताती हैं कि हिंद महासागर के तल में आई इस भयंकर दरार से अचानक लगभग 16 करोड़ घन मीटर दहकता हुआ लावा बाहर निकल आया है। 16 करोड़ घन मीटर लावे की मात्रा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे बड़े बड़े शहरों को कई फीट ऊंचे लावे की चादर से ढका जा सकता है। सोचिए कितना लावा है। यह उबलता हुआ लावा समुद्र की तलहटी में फैल गया, उसने वहां के पूरे भूगोल को बदल दिया। ठंडे पानी के बीच इस भीषण गर्म लावे के निकलने से समुद्र के तापमान में अचानक से भारी वृद्धि हो गई और इस विस्फोट की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि समुद्र की पपड़ी के दो हिस्से महज कुछ ही दिनों से एक दूसरे से कम 2 मीटर दूर खिसक गए थे। 2 मीटर का यह फासला सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब बात विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स की हो रही है तो 2 मीटर खिसकना किसी महाविनाश से कम नहीं है। हिंद महासागर में जो हुआ है वो विस्फोट इस बात की चेतावनी है कि भारत के समुद्री पड़ोस में भूगर्भीय ऊर्जा का एक ऐसा ज्वालामुखी सक्रिय हो चुका है जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के मौसम, समुद्री धाराओं और भूगर्भीय स्थिरता को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। वैज्ञानिक घटना है, यह कोई काल्पनिक कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। जो घटा है वैज्ञानिकों ने अपनी आंखों से देखा है, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। जब भी धरती पर कुछ नया बनता है तो वो प्रसव जैसी पीड़ा से गुजरता है। हमारी पृथ्वी भी इस समय नई समुद्री सतह बनाने की एक दर्दनाक और हिंसक प्रक्रिया से गुजर रही है। विज्ञान की भाषा में इसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि समुद्र तल का फैलना कहते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पुरानी थ्योरीज को चुनौती दे दी है।
वैज्ञानिकों ने इस नई समुद्री सतह यानी कि न्यू ओशनिक क्रस्ट के जन्म की पूरी प्रक्रिया को इस C2 यानी कि उसी स्थान पर सटीक उपकरणों की मदद से रिकॉर्ड किया है। जैसे ही दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटी, बीच में खाली स्थान को भरने के लिए पृथ्वी के मेटल से पिघलता हुआ गर्म लावा ऊपर आ गया। पानी के संपर्क में आते ही यह लावा तेजी से ठंडा होकर कठोर चट्टान में बदल गया। यह देखना अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला था कि कैसे हमारी धरती अपने घावों को भरने के लिए खुद ही नई जमीन का निर्माण कर रही है, लेकिन इस निर्माण की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। कोई संकेत तो है। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र की गहराई से जो शॉक वेव्स यानी कि भूकंपीय तरंगें निकली, उन्होंने दुनिया भर के सिस्मोमीटर को हिलाकर रख दिया है। नई समुद्री सतह का यह निर्माण इस बात का प्रतीक है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो भीतर से उबल रही है और लगातार अपना रूप बदल रही है। यह बदलाव इतना तीव्र है कि अगर यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले कुछ ही वर्षों में दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। कई नए द्वीप उभर कर आ सकते हैं, जबकि पुराने तटीय क्षेत्र हमेशा हमेशा के लिए पानी में समा जाएंगे। सोचिए आप, सत्यता क्या है? सत्यता कैसे है? असल में इस खौफनाक सच को दुनिया के सामने लाने वाली आम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि विज्ञान की सबसे प्रतिष्ठित और ऑथेंटिक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक विस्तृत शोध है, रिसर्च है। इस शोध का शीर्षक है एनाटॉमी ऑफ द फ्लूर स्प्रेडिंग इवेंट कैप्चर्ड बाय इन C2 सिस्मोजे ओडेसी। एक ऐतिहासिक घटना को जानने और रिकॉर्ड करने के लिए वैज्ञानिकों ने जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया है, वो तमाम सारी तकनीकें किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं, लेकिन समुद्र की अथाह गहराई में जहां पर कोई इंसान नहीं जा सकता, वहां वैज्ञानिकों ने 100 किलोमीटर के दायरे में 20 से अधिक अत्याधुनिक मापने वाले स्टेशंस का एक जाल बिछाया और इसी नेटवर्क को ओहा जियोडम्स प्रोजेक्ट के तहत तैनात किया गया। इन स्टेशंस में बेहद संवेदनशील इकोस्टिक ट्रांसपॉन्डर्स, प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइसेस और सिस्मोमीटर लगे हुए थे। जब समुद्र का तट फटा तो इन उपकरणों ने ध्वनि की तरंगें, पानी के दबाव में होने वाले सूक्ष्म बदलाव तुरंत पकड़ लिए और एक्स्टिक ट्रांसपोर्टर्स ने रिकॉर्ड किया कि कैसे समुद्र की घाटी के दोनों छोर एक दूसरे से खींच रहे हैं, जिससे क्षितिज विस्थापन 1 मीटर से ज्यादा का हो गया। प्रेशर सेंसर्स ने बताया कि लावा बाहर निकलने के लिए मैग्मा का चैम्बर खाली हो गया, जिससे समुद्र का तट कई सेंटीमीटर्स तक नीचे चला गया। इन उपकरणों से मिले डेटा ने यह साबित कर दिया कि इंसानी आंखें भले ही वहां तक ना पहुंच पाई हों, लेकिन विज्ञान ने पाताल के इस खौफनाक सच को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। और जो सच निकल कर आया अंतरराष्ट्रीय पत्रिका नेचर में छपा, वो रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। यकीन मानिए, जब विज्ञान समुद्र के नीचे फटने वाली इस धरती को देखकर हैरान है, तब हमारे प्राचीन धार्मिक, क्योंकि हर चीज साइंस और धर्म का एक तरह से जुड़ाव देखा जाता है, तब हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को भी खगाला गया। हमने अध्ययन करने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, तो इस पूरी कहानी को एक अलग और खौफनाक नजरिए से बयां किया गया। क्या है, मैं आपको बताता हूं। दुनिया के लगभग हर धर्म और संस्कृति में प्रलय यानी कि महाविनाश की एक स्पष्ट अवधारणा मिलती है। सनातन धर्म के पुराणों में जिक्र है कि जब जब सृष्टि पर पाप का घड़ा भरता है, तब भगवान विष्णु
मत्स्य अवतार को लेकर आते हैं और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। इसे प्रलय कहा जाता है। यहां सब कुछ पानी में विलीन हो जाता है, समा जाता है। इसी तरह बाइबल और कुरान में भी नूह की बाढ़ यानी कि नोहाज आर्क की कथा आती है, जिसमें ईश्वर के प्रकोप के कारण 40 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती है। धरती के भीतर के सभी जल स्रोत फट जाते हैं, जिससे पूरी मानवता नष्ट हो जाती है। प्राचीन ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा है कि प्रलय की शुरुआत हमेशा से समुद्र के उबलने और धरती के डोलने से ही होगी। आज जब हम हिंद महासागर के तल को फटते हुए देख रहे हैं, उसमें से करोड़ों घन मीटर उबलता हुआ लावा निकलते देख रहे हैं, तो प्राचीन ग्रंथों की वो भविष्यवाणियां भी सच होती प्रतीत होती हैं कि क्या इस बात का संकेत है कि जो चेतावनी हजारों साल पहले ऋषियों और पैगंबरों ने दी थी, उसे इंसान ने हल्के में लिया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रकृति का एक हिंसक रूप इंसानी कर्मों और प्रकृति के शोषण का नतीजा है, जो अंततः पूरी सृष्टि को एक महाविनाश की ओर ले जा रहा है। देखिए कैसे मैंने आपको बताया कि विज्ञान क्या कह रहा है, पौराणिक कथाएं क्या कह रही हैं, धर्म क्या कह रहे हैं, और तमाम जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, महाग्रंथ हैं, उन महाग्रंथ और काव्य में किस तरीके से इस घटना का जिक्र किया गया है। इस नामुमकिन मिशन को, जो कि वैज्ञानिकों ने किया है, इस मिशन को मुमकिन बनाने और पाताल के इस खौफनाक राज से पर्दा उठाने के पीछे दुनिया के बेहतरीन भौतिकविदों की कड़ी मेहनत है। इस अंतरराष्ट्रीय टीम का नेतृत्व फ्रांस के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यानी कि CNRS के मरीन जियोफिजिस्ट जीन यप्स रायर और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने किया है। यह पूरी खोज किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि वैज्ञानिक यहां पर केवल दीर्घकालीय भूगर्भीय गतिविधियों की निगरानी करने के लिए उपकरण लेकर आए थे। लेकिन इस प्रकृति की टाइमिंग को देखिए कि उपकरण लगाने के महज 2 महीने बाद ही यह महाविस्फोट हो गया। जीन एप्स रॉयर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि समुद्र के तल को वास्तविक समय में इस तरह से फटते देखना उनके जीवन का सबसे बड़ा और हिला देने वाला सरप्राइज था। सबसे बड़ा सरप्राइज। वैज्ञानिकों की इस टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव और अंधेरे वातावरण के बीच इन उपकरणों से डेटा इकट्ठा किया। इस शोध में शामिल अन्य भूभौतिकविदों ने बताया कि यह खोज भूविज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसके पहले कभी भी किसी इंसानी टीम ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की लाइव एनाटॉमी को इस तरह से कैप्चर नहीं किया था। इन वैज्ञानिकों की खोज ने यह साफ कर दिया है कि हम जिस पृथ्वी को शांत समझते हैं, वो वास्तव में एक जीवित और धड़कता हुआ ग्रह है, जिसके भीतर लगातार उथल पुथल मची हुई है। एक और पौराणिक कथा महायुद्ध की, उसे भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे शरीर और पूरी कायनात 5 तत्वों से मिलकर बनती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्व, 5 महाभूतों का जो युद्ध है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। भारतीय दर्शन इन्हें पंच महाभूत कहता है। दार्शनिकों का मामला है कि जब इन 5 तत्वों का, इन 5 तत्वों में आपसी सामंजस्य रहता है, तब तक तो सृष्टि में जीवन फलता फूलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे इनका संतुलन बिगड़ता है, महाविनाश का तांडव शुरू हो जाता है। आज समुद्र के नीचे जो कुछ घटित हुआ है, वो 5 महाभूतों के इसी संतुलन के बिगड़ने की सबसे बड़ी दार्शनिक व्याख्या है। जरा गौर कीजिए कि समुद्र यानी कि जल के भीतर अग्नि यानी कि लावे का महाविस्फोट हो रहा है, जिससे पृथ्वी यानी कि समुद्र का तल फट रहा है। इस टकराव से जो जहरीली गैसें निकल रही हैं, वे वायु को दूषित कर रही हैं। इसका सीधा प्रभाव आकाश यानी कि हमारे वायुमंडल पर पड़ रहा है। ये तत्वों का एक ऐसा महायुद्ध है जहां कोई भी जीतने वाला नहीं है, बिल्कुल जीतने वाला नहीं। जब जल और अग्नि एक दूसरे को मिटाने पर आमदा हो जाएं, तो जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ना लाजमी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं।
दार्शनिक चेतावनी देते हैं कि इंसान ने अपनी भौतिकवादिता के कारण इन तत्वों को घोर अपमान किया है। ग्लोबल वार्मिंग, टेक्टोनिक हलचल इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी अब इन पांचों तत्वों को रीसेट यानी कि पुनर्गठित करने जा रही है। ये रीसेट इस प्रक्रिया को शांत नहीं होने देंगे। ये बेहद हिंसक और मानव सभ्यता को उसकी औकात याद दिलाने के लिए काफी है, क्योंकि इंसान तो मान ही नहीं रहा है ना। कैसे नहीं मान रहा है इंसान? आप देखिए, पृथ्वी का आकार गोल है, और पृथ्वी का आकार गोल है तो पृथ्वी किसी कारण से अपनी धुरी पर घूम रही है, और जब वो अपनी धुरी पर घूम रही है तो इस घूमती हुई धुरी पर कोई उसे संतुलित कर रहा है। उसमें गुरुत्वाकर्षण भी है, और जब कोई उसे संतुलित कर रहा है तो हो सकता है कि ये पानी, ये आकाश, ये आग, ये सब संतुलित कर रहे हैं। पृथ्वी जो अपने स्तर पर घूम रही है उसमें धरती के अंदर मौजूद लौह अयस्क है, पेट्रोल है, बहुत सारे तत्व हैं। इंसान क्या कर रहा है? समुंदर से पेट्रोल निकाल रहा है, जमीन से पेट्रोल निकाल रहा है। उसके अंदर जमीन में जितना भी धातु है, जितना भी मेटल है, वो खोद खोद कर बाहर निकाला जा रहा है। कोयला खोद खोद कर बाहर निकाला जा रहा है, बड़े पैमाने पर निकाला जा रहा है, माइनिंग की जा रही है। आप सोचिए, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा नहीं। पृथ्वी जिस स्थिति में घूम रही है उसका एक अपना मैकेनिज्म है। आप उस मैकेनिज्म को ध्वस्त कर रहे हैं माइनिंग के जरिए। लेकिन सोचने समझने को अरे पृथ्वी तो हवा में ही तैर रही है ना, वो कहीं टिकी थोड़ी है जनाब। जब उसकी पृथ्वी के अंदर के जो कुछ है, जो उसे संतुलित कर रहा है, उसे बनाए हुए है, आप उसी जमीन को खोद रहे हैं। वहां संतुलित है, वहां का पानी, वहां का मेटल, वहां की धातु, वहां की वायु, वहां की अग्नि, सब कुछ उसे संतुलित कर रहा है। लेकिन मानव क्या कर रहा है? मानव खोद रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, जमीन के अंदर ड्रिलिंग कर रहा है, पेट्रोल, समुद्र से पेट्रोल निकाल रहा है, जमीन से पेट्रोल निकाल रहा है, रेयर अर्थ निकाल रहा है, मेटल निकाल रहा है, ऊपर तो ऊपर, वायु में तो वायु, जमीन में भी खोद रहा है। तो संतुलन बिगड़ेगा नहीं। खैर, क्या यह कलयुग के अंत का संकेत है या फिर पृथ्वी का कोई नियमित प्राकृतिक चक्र है? हमारे पौराणिक शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। कलयुग को सबसे अंधकारमय माना गया है, जिसके अंत में अधर्म चरम पर होगा और प्रकृति पूरी तरह से बागी हो जाएगी। शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग के अंत में सूर्य का ताप असहनीय होगा, वो आपको जला देगा। पृथ्वी बार बार कांपेगी और समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़कर, अपनी सीमा को छोड़कर इंसानी बस्तियों को निगलने के लिए दौड़ पड़ेगा। आज यूरोप में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, भारत में मानसून, विनाशकारी रूप और हिंद महासागर के समुद्र तल का फटना, क्या इन सभी कड़ियों को जोड़ने पर कलयुग के अंत की तस्वीर आपको दिखाई नहीं देती?